समांतर माध्य का मतलब होता है कि x का जो है ये सब जो है समांतर श्रेणी में होगा, और समांतर श्रेणी का मतलब है x माइनस 7 बराबर 19 माइनस में x, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स, 19 प्लस में कितना होगा 7 होगा, यहाँ पे 2x 19 और 7 कितना होगा 26, यहाँ पे 13 दूना 26, x बराबर कितना होगा 13 होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्याएं बताइए। तो बताता हूँ यहाँ पे सवाल नंबर 14 का यहाँ पे पहला नंबर सवाल का हल है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं है। ठीक है, इस तरह से लिखूंगा। अब लिखूंगा यहाँ पर प्रश्नानुसार योगफल कितना है 24 है, तो यानी कि अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो बीटा से बीटा कट जाएगा, माइनस 3 बीटा से 3 बीटा कट जाएगा, यानी कि 4 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 4 छक 24, यानी अल्फा का वैल्यू हमारे पास 100 आ गया। और यहाँ पे गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल 945 दिया है, यानी कि अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना है 945। तो यहाँ पे लिख दूंगा 945। अब यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर और इंटू में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 945 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू 6 रखिएगा तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36 माइनस में 9 बीटा स्क्वायर और इंटू में 36 माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 945 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 इंटू 36 माइनस में बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 9 बीटा स्क्वायर इंटू में 36 माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर कितना 945 हो जाएगा। 36 से 36 में गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1296 माइनस में 36 बीटा स्क्वायर माइनस 36 नंबर 6 नंबर 54 हासिल 5 9 3 27 और 5 32 हासिल 3 924 बीटा स्क्वायर 324 बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 बीटा बराबर 4 बराबर 945। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बीटा रेज टू पावर 4 और इसको ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 40 और 20 60 यानी कि 360 बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1296 और माइनस में 945 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बीटा रेज टू पावर 4 माइनस में 360 बीटा स्क्वायर प्लस में 1296 माइनस 945 1296 945 6 में से 5 गया 1 9 में से 4 गया 5 12 में से 9 गया 3 यानी कि हमारे पास 351 आ जाएगा, 351 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करूँगा 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 3 3 9 यानी कि 3 बीटा रेज टू पावर 4 माइनस 12 3 36 120 बीटा स्क्वायर प्लस में 351 को आ जाएगा 117 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बीटा रेज टू पावर 4 माइनस 120 बीटा स्क्वायर प्लस में 117 बराबर 0 आ जाएगा। अब 117 351 आएगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस 120 को लिख सकता हूँ माइनस 117 बीटा स्क्वायर माइनस में 3 बीटा स्क्वायर प्लस में 117 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बीटा यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इस बीटा रेज टू पावर 4 है 3 बीटा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस में 3 3 9 और 3 9 27 39। ठीक है, फिर माइनस में 3 कॉमन ले लूंगा बीटा स्क्वायर माइनस में 39 बराबर में कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 3 बीटा स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में बीटा स्क्वायर माइनस में 39 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो 3 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 और बीटा स्क्वायर माइनस में 39 बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस में 3 उधर चला जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक मरतबे स्क्वायर हटाऊंगा प्लस माइनस में 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह बीटा स्क्वायर माइनस 39 बीटा स्क्वायर माइनस 39 उधर चलेगा प्लस 39 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हटाऊंगा प्लस और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर में 39। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे बीटा का वैल्यू तो प्लस 1 या तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे रखूंगा इसमें तो यहाँ पे
4 को यहाँ पे समांतर श्रेणी आ जाएगा हमारे पास। क्या क्या वैल्यू था, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आया था, अल्फा का वैल्यू 6 आया था, बीटा का वैल्यू या तो 1 आया है या फिर अल्फा का वैल्यू 6, बीटा का वैल्यू -1, अल्फा का वैल्यू 6, बीटा का वैल्यू +39 रूट अंडर में, और एक बार बीटा का वैल्यू 6, अल्फा का वैल्यू 6 और बीटा का वैल्यू माइनस में रूट अंडर 39 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समांतर श्रेणी निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, यहाँ देखिए अल्फा माइनस 3 बीटा यानी कि 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 गुना 1 वाला में रखिएगा तो 6 माइनस में 1, 6 प्लस में 1, यहाँ पे 3 बीटा है, 6 प्लस में 3 गुना 1। ठीक है, या तो ये आएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 6 में से 3 जाएगा 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। दूसरा बार रखिएगा अल्फा माइनस 3 बीटा यानी कि 6 माइनस 3 गुना -1, 6 माइनस इंटू -1। ठीक है, या फिर 6 प्लस इंटू -1 या फिर 6 प्लस 3 इंटू -1। यहाँ पर देखिए तो माइनस गुने माइनस +3, माइनस गुने माइनस +1, प्लस गुने माइनस -1, प्लस गुने माइनस -3, 6 3 9, 6 1 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। ठीक है, ये आ गया 9 7 5 3, 3 5 7 9, ये वाला आ गया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए अल्फा का वैल्यू 6 और बीटा का वैल्यू रूट 39 है, तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे 6 माइनस 3 रूट अंडर 39, 6 माइनस रूट अंडर 39, 6 प्लस रूट अंडर 39, 6 प्लस 3 रूट अंडर 39। एक तो ये हो जाएगा, या फिर माइनस वाला रखना होगा यहाँ पे माइनस रूट अंडर 39, तो क्या आएगा 6 माइनस गुने माइनस +3 रूट अंडर 39, या फिर 6 यहाँ पे देखिएगा तो ये माइनस में है तो माइनस गुने माइनस प्लस रूट अंडर 39, या फिर 6 प्लस माइनस रूट अंडर 39, या फिर 6 प्लस -3, 6 प्लस 3 इंटू माइनस में रूट अंडर 39। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, इसको इरेज कर देता हूँ, इधर आंसर पता चल ही गया है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 6 प्लस 3 रूट अंडर 39, 6 प्लस में रूट अंडर 39, 6 माइनस में रूट अंडर 39 और 6 माइनस 3 रूट अंडर 39। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्या ज्ञात की जिनका योगफल 50 और उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, जो बड़ा संख्या छोटी संख्या का 4 गुना है। तो बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 14 का दूसरा का हल है। यहाँ मैं लिखूंगा माना कि अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा समांतर श्रेणी में 4 संख्या है। समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार चारों संख्या का योगफल कितना है, 50 है, यानी कि अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना, 50 हो जाएगा। 3 बीटा 3 बीटा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फा बराबर 50, यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारे पास 50/4, 25 दूना 50, 2 दूना 4, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास 25/2 आ गया। उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, यानी कि महत्तम संख्या इसमें कौन सा है, ये वाला होगा अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर क्या होगा, लघुत्तम संख्या का, लघुत्तम संख्या ये वाला होगा अल्फा माइनस 3 बीटा। इसका क्या गुना है, 4 गुना, यानी कि 4 इंटू में अल्फा माइनस 3 बीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 4 अल्फा माइनस 12 बीटा, बीटा वाला एक साथ और अल्फा वाला एक साथ, 3 बीटा प्लस में 12 बीटा बराबर 4 अल्फा माइनस में अल्फा। यहाँ पे 15 बीटा बराबर में 3 अल्फा आ जाएगा, और 3 अल्फा का मतलब है 3 गुना 25/2, 25/2 आ जाएगा। 25 थिया कितना, 25 यानी कि 3 बजे 15 और 50 25, यानी बीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, बीटा का मान आ गया, यहाँ पे अल्फा का मान आ गया। अब मुझे 4 संख्या पता करना है, कैसे पता करूंगा। सबसे पहला संख्या है अल्फा माइनस 3 बीटा, यानी कि
25/2 माइनस में 3 गुना 5/2, ठीक है, कॉमा अल्फा माइनस बीटा यानी कि 25/2 माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा अल्फा प्लस बीटा 25/2 और प्लस में 5/2 आ जाएगा। अल्फा प्लस 3 बीटा यानी कि 25/2 प्लस में 3 इंटू 5/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 25/2 माइनस 15/2 यानी 25 में से 15 जाएगा तो 10/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 में से 5 जाएगा तो 20/2 आ जाएगा, कॉमा 15 और 5 25 और 5 30/2 आ जाएगा, कॉमा 25 प्लस 15 यहाँ पे 40/2 आ जाएगा। 20 दूना 40, 15 दूना 30, 10 दूना 20 और 5 दूना 10, यानी हमारे पास जाएगा 5, 10, 15, 20। यही हमारा समांतर श्रेणी में 4 संख्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में 4 संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है, यदि उस भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में हो या उसके बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर 16 है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो है समांतर श्रेणी में है, यहाँ पे लिखूंगा माना कि अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। समांतर श्रेणी में त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर से 3 भुजाएं, इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का जोड़ योग यानी कि अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिख दूंगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। बीटा से बीटा कट जाएगा, 3 अल्फा बराबर 24 सेंटीमीटर और 3 अट्ठे 24 यानी अल्फा का वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो सबसे बड़ी भुजा अल्फा प्लस बीटा और सबसे छोटी भुजा अल्फा माइनस बीटा होगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा प्लस में क्या 6 हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, माइनस बीटा इधर आ जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर 6, बीटा 2 बीटा बराबर 6, 2 तिहाई 6 यानी कि बीटा का वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों समांतर श्रेणी में तीनों संख्या निकालना है तो अल्फा माइनस बीटा यानी कि 8 माइनस 3 8 प्लस 3, 8 में से 3 जाएगा 5, 8 और 8 3 11, ये आ गया समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में, यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 17, यहाँ पर लिखूंगा माना कि अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा समांतर श्रेणी में चतुर्भुज के कोण है, ठीक है, कोण है। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण ये वाला होगा, अल्फा माइनस 3 बीटा कितना दिया है 60 डिग्री, इसको मानिएगा समीकरण 1। यहाँ पे लिखिएगा और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो इस सबको जोड़िए, अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना 360 डिग्री। 3 बीटा 3 बीटा कट जाएगा, अल्फा 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 4 अल्फा बराबर कितना 360 हो जाएगा, 4 9 36, ठीक है, यानी कि 90। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब मुझे ये चारों कोण पता करना है तो कैसे करूंगा, अब यहाँ पर देखिए 90 माइनस 3 बीटा यानी कि 90 माइनस 3 बीटा का मतलब है, बीटा नहीं पता यहाँ पे पहले बीटा अल्फा का मान समीकरण 1 में रखिए, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 3 बीटा बराबर में 60, यहाँ पे माइनस में 3 बीटा बराबर में 60 माइनस में 90 हो जाएगा,
60 में से 90 चला जाएगा तो हमारे पास माइनस में 30 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 10 तिया 30, यानी कि बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोण पता करना है तो कैसे आएगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 गुना 10, ठीक है, 90 माइनस 10, फिर यहाँ पे 90 प्लस 10, फिर 90 प्लस 3 गुना 10, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 90 माइनस 30 कितना आएगा 60 आएगा, 90 में से 10 की जाएगा तो 80 आएगा, यहाँ पे 100, 90 प्लस 30 120 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में 4 गो कोण आ गया, ये चतुर्भुज का कोण है, ठीक है। अगला सवाल को यहाँ पे देखेंगे। कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाता है, उसके बाद वो साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता है। बताइए किस सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 नंबर सवाल यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। पहला सप्ताह में बचत कितना दिया है 5 रुपया, यानी कि ए का वैल्यू दे रखा है 5 रुपया, और बढ़ता कितना से है 1.75 से, तो डी का वैल्यू 1.75। यहाँ पर लिखिएगा माना कि, ठीक है, माना कि इनमें वर्ष में साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा 20.75 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए टीएन बराबर हो जाएगा 20.75। टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे 5 है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75 बराबर 20.75 हो जाएगा। एन माइनस में 1 इंटू में 1 एक, यहाँ पे आएगा 1.75 बराबर 20.75 माइनस में 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो n माइनस में 1 गुना 1.75, 20 में से 5 चला जाएगा 15.75 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 बराबर 15.75 बटे 1.75, दशमलव उड़ा दीजिए, ये भी उड़ा दीजिए, ठीक है। 175 से कितना मरतबे कट जाएगा तो 10 मरतबे नहीं, 10 मरतबे नहीं, 15 मरतबे कट जाएगा, 15 मरतबे भी नहीं कटेगा, 9 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। 9 से करके देखिए, 9 पचे 45, 9 से 63, 7, ठीक है, 9 6 15, 15 से 9 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 उधर जाएगा +1, 9 प्लस में 1, 9 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। 9 और 1 10, यानी कि n बराबर 10, यानी कि 10वें सप्ताह में बचत कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। 10वें सप्ताह में इसका बचत 20.75 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपये प्रति वेतन पर लगा। प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती थी। किसी वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये हुआ था, यानी कि 19 नंबर सवाल है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से ए बराबर कितना, तो ए बराबर 5,000, डी बराबर कितना, डी बराबर 200, और nवें वर्ष में वेतन कितना हो गया 7,000। यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है, nवें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। nवें वर्ष में वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, इसलिए टीएन बराबर 7,000 हो जाएगा। टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 7,000। ए का वैल्यू कितना है तो 5,000 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू 200 बराबर में 7,000, प्लस में 5,000 उधर चला जाएगा तो माइनस में 5,000 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू में 200 बराबर में 7,000 माइनस में 5,000 हो जाएगा। 7,000 में से 5,000 चला जाएगा तो हमारे पास 2,000 आ जाएगा। 2,000 में 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ पे 10 दूना 20, यानी कि माइनस में 1 उधर चला जाएगा, प्लस में 1, 10 1 कितना होगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे 10 1 11 आ गया, यानी कि 11वें वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा अतः 11वें वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। निम्नलिखित में संख्याओं के माध्य निकालें।
संख्याओं की माध्य निकालना है, तो 20 नंबर सवाल है। तो माध्य कैसे निकलेगा, समांतर माध्य इसका निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए यहाँ पे x लिख दूंगा और यहाँ पे 19 लिखूंगा। और समांतर माध्य का मतलब होता है कि x का जो है ये सब जो है समांतर श्रेणी में होगा, और समांतर श्रेणी का मतलब है x माइनस 7 बराबर 19 माइनस में x, माइनस x इधर आएगा प्लस x, 19 प्लस में कितना होगा 7 होगा, यहाँ पे 2x, 19 और 7 कितना होगा 26, यहाँ पे 13 दूना 26, x बराबर कितना होगा 13 होगा, x का वैल्यू कितना होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। -3 और 15, -3x और यहाँ पे 15, यहाँ पे x माइनस और माइनस प्लस 3 बराबर 15 माइनस में x इधर आएगा प्लस में x बराबर 15 माइनस में 3, 15 में से 3 चला जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 6 दूना कितना होता है 12, यानी कि x बराबर कितना 6 हो जाएगा, यानी कि माध्य यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और सवाल है तीसरा है। यहाँ पर देखिए 1/3 x, यहाँ पे 1/8, ये सब समांतर श्रेणी में होगा, यानी x माइनस 1/3 बराबर 1/8 माइनस में x हो जाएगा, माइनस में x इधर आएगा प्लस में x, 1/8 माइनस 1/3 उधर चला जाएगा प्लस 1/3, x यहाँ पे 2x, 8 3 का एलसीएम 24, 8 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 8 24, यहाँ पे 8 8 3 कितना होता है 11, यानी कि 2x बराबर में 11 बटे कितना 24, यहाँ पे x बराबर 11 बटे 24 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 24 गुना कितना होता है 48, यानी 11 बटे यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, 11 बटे यहाँ पे 48 हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित के माध्य निकाले। अब यहाँ पर देखिए तो 1.72 और 2.71 है, फिर से वही बात है, 1.72 x और 2.71 ये समांतर श्रेणी में होगा, यानी x माइनस 1.72 बराबर 2.71 माइनस में x हो जाएगा। अब माइनस x इधर आएगा प्लस x बराबर 2.71 और प्लस 1.72 हो जाएगा, x कितना x 2x हो जाएगा, 2 1 3 7 7 14, 2 1 3 1 4 4.43, x बराबर हमारे पास 4.43 और बटे 2 आ जाएगा, 2 का 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का 2 2 पंचे 10। ठीक है, ये वो और दशमलव यहाँ पे आ गया 2 दशमलव पहले से, यानी कि 3 दशमलव के बाद होगा x बराबर 2.215 होगा, ये हमारा माध्य होगा, x बराबर 2.215। इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, 20वें सवाल का हमने प्रैक्टिस करवाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।